के दिन 144 लागू रहेगी, और आपने 25 तारीख को इतना बड़ा जनसभा किया। चुनाव रूटीन कर रहे हैं ना, अपना दिया जला रहे हैं ना रूटीन का फालतू का, तो हम लोग भी अपना नॉर्मल चीज़ रूटीन में ही कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है, बट हमारा स्कूलिंग बंद कराती है, अपना चुनाव नहीं बंद कराती, जनता को परेशान करते वो लोग, अपना सारा चीज़ें। होली को लेकर कोरोना महामारी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि हम रांची के अपर बाज़ार में हैं और यहाँ होली को लेकर बाज़ार सज चुका है, लेकिन बाज़ार में इस बार राज्य सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है और उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, वह हम दुकानदारों से और ख़ास करके जो ग्राहक है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे साथ कुछ ग्राहक है जो है होलिया मूड में, कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस बार जो है कैसा इस बार होली मनाने का विचार आया है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनज़र जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है कि घरों में ही जो है इस बार कोरोना के तहत जो है होली खेलना है। कैसे मनाएंगे? नहीं तो सही बात है, घर में ही खेलना चाहिए। जो सरकार का जो नियम कानून जो भी उन्होंने किया है उसके पालन ही करना चाहिए। और पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा कुछ कम भीड़ भाड़ है, यही और क्या। हाँ, तो धारा 144 लागू हो चुकी है राज्य भर में, और जो है कोरोना को लेकर जो है अलग अलग तरह के गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ इलाके में जिस तरह से लोग भीड़ भाड़ गाँव खासकर शहरी क्षेत्रों में जो चौक चौराहों पर होता था कि लोग बॉक्स बजाते थे और जो है डांस मस्ती करते थे, क्या इस तरह का जो रोक लगा इससे आम आदमी के जीवन में कोई असर पड़ता है? असर है, फ़ायदा ही के लिए है उनके लिए। आप भीड़ भाड़ नहीं करो, गाना बाना बजाओ, आपके फ़ायदा के लिए। अगर कोई एक उसमें संक्रमित हो तो उसके थ्रू फैल जाए, उसके परिवार को दिक्कत है, तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। मेरे हिसाब से फ़ायदा ही है। सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। बस यही है कि जो इंसान है उसको भी फॉलो करना चाहिए सरकार के मुताबिक। अभी से ही आप होलिया मूड में दिख रहे हैं, क्या मतलब आज क्या क्या खरीदारी करने आए हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा वीग रंग वंग यही सब, रंग गुलाल मिठाई उठाई यही सब, और क्या थोड़ा बहुत। क्या लगता है कि इस बार शॉपिंग पिछले बार की तुलना में ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? कम ही होगा, ज़्यादा कहाँ होगा। तो बाजार देख के लग रहा बाजार पूरा हल्का हर्षों के मुकाबले। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय। अक्षय जी, हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस बार जो है होली को लेकर जो सरकार का जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका जो है दुकानों में और ख़ास करके दुकानदारों की बिक्री में कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है और इस बार जो है सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद जो है अब कितना असर पड़ रहा है? बिक्री में लेके कुछ कमी या फिर उतार चढ़ाव आया? नहीं, थोड़ी सी शुरू जो है ना, थोड़ी सी कमी दिख रही थी, बिल्कुल ही उत्साह नहीं था होली का। पर जैसे जैसे होली नज़दीक आते जा रही है उत्साह भारी बढ़ रहा है और कस्टमर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इधर कल से। तो उम्मीद है कि इस बार भी मतलब पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम जरूर है, लेकिन है, लोगों में उत्साह है, होली मनाया जा रहा है, ख़रीदारी की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ जान लेते हैं कि जब होली हम बाज़ार में हैं तो गुलाल की क्या कुछ कीमत है, और जो सामान है जैसे कुछ पिचकारी हो या फिर जो रंग बिरंगी बाल होते हैं, और इसके अलावा जो है कुछ हर्बल गुलाल दिखाई पड़ रहा है, हम उन सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। यह बताइए कि अबीर है, गुलाल है, रंग है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या कैसे प्राइस पड़ रहा है और कैसे? मेरे पास 20 से लेकर के 60 रुपीज़ तक की गुलाल है, और कलर में 10 रुपीज़ से लेकर के 30 रुपीज़ तक की रंग है हर्बल वाली, और पिचकारी 20 रुपये से लेकर के 1060 रुपये तक की है मेरे पास। बिग जो है बाल वो 140 से लेकर के 280 रुपये तक की है। और कुछ टोपी वगैरह भी दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव टोपी दिखाई पड़ रहा है, कुछ मुकुट है जो बिकता है। यह टोपी और मुकुट के बारे में ज़रा सा बताइए। टोपी 20 रुपये स्टार्टिंग रेंज है, उससे ऊपर आप 230-240 तक का टोपी मिल जाएगा। और जो आपका मास्क है वो 10 रुपये स्टार्टिंग रेंज है, और उसके ऊपर 120-130 तक का मास्क मिलेगा आपको। इस बार कुछ बाजार में है क्या नया? जैसे ये बाजार में कुछ नया दिखाई पड़ रहा है, टोपी वगैरह में एक मैजिक आइस आया हुआ है, आप दर्शकों को दिखा सकते हैं अपने। ये मैजिक आइस है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? ये पानी 1.5 लीटर पानी में आप डालेंगे तो ये आइस बन जाएगा, कलरफुल आइस। अच्छा,
और कैसे मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे लोग? बिल्कुल आइस जो होता है आपके सॉफ्ट वाली जो आइस होती है उसकी तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, इससे कोई पर असर पड़ेगा क्या, कोई हार्म? नहीं, हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल हर्बल है ये, हर्बल है ये। अच्छा, लोगों से कुछ अपील करेंगे इस बार जो लोग जो है होली खेलना चाहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस बार जो है सरकार के गाइडलाइन भी जारी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है होली खेलना है। देखिए होली तो ज़रूर खेलनी चाहिए, ठीक है ना, पर अपने घर में खेलें, अपने परिवार के साथ खेलें, बाहर ना निकलें, झुंड में ना घूमें, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब नहीं करें, अपने घर में खेलें। हमारा त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। कोरोना के कारण सब कुछ जी रहे हैं, खा रहे पी रहे, सब कुछ हो रहा, तो त्यौहार भी मनाएंगे पर अपने घर में मनाएंगे। राज्य सरकार के गाइडलाइन को एक दुकानदार कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो खैर सही ही है, पर राज्य सरकार जब ये फैसला लेती है कि होली नहीं मनानी, रामनवमी नहीं मनानी, सरहुल का जुलूस नहीं निकलना, फिर भाई वो क्यों इतना बड़ा बड़ा जनसभा करते हैं। 25 तारीख को आपने यहाँ पर निकाला कि होली के दिन 144 लागू रहेगी और आपने 25 तारीख को इतना बड़ा जनसभा किया, वो मतलब क्या है फिर? मतलब क्या आपका चुनाव है, आप चुनाव में जनसभा कर रहे हो तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? अच्छा, एक सवाल हमेशा जो है जनता के बीच में बनी रहती है कि चुनाव के दौरान जो है कोरोना जो है गायब हो जाता है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या फिर झारखंड में मधुपुर का चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ देखने को मिल रहा ना। होली के टाइम आपका 144 लगा हुआ है और मधुपुर में चुनाव होना है, मुख्यमंत्री जी जाकर के जनसभा कर रहे हैं, क्या वो कोरोना नहीं फैलेगा? इतनी बड़ी जनसभा आप क्यों करने जा रहे हैं? क्यों भाई आप चुनाव, जहाँ पे चुनाव है वहाँ क्या कोरोना नहीं होता? अच्छा, अब तक जो है कई सरकारें हमने देखी है और आप लोगों ने भी देखी है, और अपर बाज़ार में हम मौजूद हैं और अपर बाज़ार में सबसे बड़ी जो समस्या है वह जाम की समस्या है। आज होली है, होली को लेकर हम बाज़ार में हैं, लेकिन जब हम यहाँ खड़े हैं तो काफ़ी जाम दिखाई पड़ रहा है और इस जाम को लेकर भी एक सवाल दुकानदार से हम कर लेते हैं। जाम को लेकर अब तक जो है कुछ नतीजा निकल आया है? नहीं, जाम को लेकर जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी अपर बाज़ार में तब तक जाम का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। सामने देखिए पार्किंग की क्या स्थिति है, पूरी गाड़ियाँ भरी हुई रहती है, रोड तक गाड़ी आ जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस बार जो है सरकार के गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ जो है असर पड़ रहा है। इस बार जो है क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं सर? सब कुछ खरीद रहे हैं भैया, जैसे लेते थे, कलर लिया, पिचकारी ली, कपड़े लिए, सब कुछ लिया। अच्छा मैडम, ये बताइए कि राज्य सरकार द्वारा इस बार जो है कोरोना महामारी को देखते हुए एक विशेष गाइडलाइन जारी किया गया कि घरों में जो है इस बार होली मनाना है, क्या लगता है इससे कोई असर पड़ेगा आम जनजीवन में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, सारी चीज़ें तो रूटीन में हो ही रही हैं ना। बताओ ना, फिर कि वो लोग अपनी चीजें रूटीन में करें तो हम लोग अपनी ठीक है, हमारे साथ एक महिला है जो कि उनसे हम बात करते हैं आखिर में। मैडम, क्या कुछ असर पड़ेगा? जब वो लोग अपनी सारी चीज़ें रूटीन कर रहे हैं ना, चुनाव रूटीन कर रहे हैं ना, अपना दिया जला रहे हैं ना रूटीन का फालतू का, तो हम लोग भी अपना नॉर्मल चीज़ रूटीन में ही कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हमें कोरोना पेशेंट दिख भी नहीं रहा आसपास। उन्होंने जितना करना है ना चुनाव के लिए करना है। मतलब असर पड़ेगा मैडम? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही ठीक है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैडम, लगातार जो है चुनाव को लेकर जो है सवाल जो है लोग, राज्य की जनता जो उठाते आई है। हम इधर के तो नहीं है, नॉर्मली हम इधर का नहीं रहने वाले, हम बाहर के हैं, बट हमें सरकार, मतलब आपका राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है, वो अपनी सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से करती है, बट हमारा स्कूलिंग बंद कराती है, अपना चुनाव नहीं बंद कराती है, अपने दिए बराबर जलाती है, हमारे त्यौहार ख़राब कराती है, हमारी घर चीज़ के नॉर्मल मार्केटिंग ख़राब कराती है, वो अपनी नॉर्मल चीज़ें चलाती है, बट हमारी चीज़ें ख़राब कराती है, जनता को परेशान करते वो लोग, अपना सारा चीज़ें करते हैं। तो क्या कुछ खरीद रही हैं आप आज? भैया हम अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, जितना खरीद सकते हैं, जितना उन लोगों ने खरीदने लायक छोड़ा है, वैसे तो छोड़ा नहीं उन लोगों ने, मार्केट देख रहे कैसा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं। हटा दो भाई माइक। हमारे साथ एक जो है महिलाएं थी जो कि वह खरीदारी कर रही थी और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के जो नियम है उससे वह नाराज़ दिखाई पड़ रही थी। हालांकि दुकानदार इस राज्य सरकार के द्वारा जारी कोरोना महामारी के मद्देनज़र जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे कहीं ना कहीं दुकानदारों में किसी तरह की नाराज़गी नहीं देखने को मिल रही है। हम अपील कर देंगे कि जो राज्य सरकार द्वारा
जारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पालन करते हुए आप अपने घरों में ही इस बार होली मनाएं, क्योंकि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का कहीं ना कहीं हम लगातार पालन करते आए हैं, जिसके कारण राज्य में जो कोरोना है उसका स्तर अब भी कम हुआ है। हालांकि लोगों में नाराज़गी ज़रूर है, और नाराज़गी इसलिए क्योंकि कोरोना जहां चुनाव होता है वहां से हट जाता है और आम जनजीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।